आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फ़ारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। और आज बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ भी जिस पर हमने बात की थी, अरमान भाई ने अपने लाइव सेशन में की थी और मैंने उससे पहले व्लॉग किया था। वो मामला वही था कि साने बल्दिया वाले मामले पे, और उसके हवाले से हमने बात की थी कि जनाब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसको अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में मोर्दुल इल्ज़ाम ठहरा दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, पुलिस पे भी था और साथ में भी बताया था कि अब हम्मास सिद्दीकी की तलबी होगी और बड़े राज सामने आने वाले हैं। और आज उसमें मज़ीद ये अपडेट हुई है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस गैर को मैंने गैर मामूली इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें तमाम राब्ता कमेटी शामिल थी और पहली दफ़ा इस तरह ओन किया गया है रहमान बोला और ज़ुबैर चरिया को, जो कि इससे कबल नहीं उनको तस्लीम किया गया था। साथ में ये भी कहा गया है कि ये हमारे कारकुन हैं और हम इनको बचाएंगे। एक और एक बात की है जो कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने की है, और उनका ये कहना है कि अगर फांसी देना है तो हमको दो। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उससे कबल बात करते हुए कहा था कि जिस क़यादत का तस्करा किया जा रहा है वो क़यादत यहाँ मौजूद है, आएँ पकड़ें। मतलब ये जिसको अगर हम इसको दूसरी टून में देखें बादियो नज़र में, तो ये बुनियादी तौर पर जो अदालत के कल का जो तहरीरी फ़ैसला था ये उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसको चैलेंज किया गया था। मतलब अपनी बात में चैलेंज हो रहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, आ जाओ कार्रवाई कर लो। ये रवैया अख्तियार किया गया है। एक बहुत ही मतलब अफसोसनाक सान है, उसके लिए अल्फाज मिलने मुश्किल हैं। 260 अफराद हुए इस पूरे आग में झुलस के। अरमान भाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ़ारूक समी, देखें, लोग जो है वो मेरे ख़्याल से शायद इसी नज़र से देखेंगे, या अगर इसी नज़र से नहीं देखेंगे तो मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है, ये तमाम बातें उनकी जो हुई हैं उसके बाद, और जो आपने लुब्बे लुबाब यहाँ बताया है जैसा कि, तो उसके बाद तो जो मेरे जहन में आ रहा है उसका मतलब जो है वो, अगर जो मैं समझ रहा हूँ अगर वो मैं बताऊँगा तो ज़ाहिर फिर वो सब उस एंगल से भी सोचना शुरू कर देंगे। अगर नहीं भी सोच रहे हैं कि ये बात अदालत ने जो कही थी तो वो मरकज़ 90 के ऊपर, मरकज़ के ऊपर कही थी, मरकज़ MKM, और MKM का मरकज़ उस वक्त 90 था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहादुराबाद नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, और अगर ये MKM पाकिस्तान के लीडर्स अगर ये कहते हैं कि ये हमारे कारकुन हैं और उस वक्त वो ज़िम्मेदार क़यादत जो ज़िम्मेदार उस वक्त थी वो ये थी, तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत ने जिन लोगों को दहशतगर्द करार दिया है और जिन लोगों को सज़ाए मौत दी है, मतलब अदालत से जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनको वो क़यादत ओन कर रही है उस वक्त की MKM की, जो आज MKM पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब देखिए ना, अब मैं नहीं कह रहा, वो जो जितने भी इल्ज़ामात MKM पे तशद्दुद, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी के लगते रहे, आप ये कह रहे हैं कि दूसरे अल्फाज में क्लीन चिट दे रहे हैं बानी अल्ताफ़ को। देखिए, मैं नहीं दे रहा, ये तो सारी टोपियाँ खुद पहन रहे हैं ये लोग। ये जो है, अब किसी ने टोपी पहनाई है इनको या ये टोपी खुद पहन रहे हैं? थोड़ी सी बात रुकूं अभी। मुझे याद है आप उस वक्त हेड ऑफिस में होते थे जब मैंने खबर चलाई थी ये कि आप पकड़े गए, और आप इसी ऑफिस में थे। मैं इस ऑफिस में था और उस वक्त मैंने भी यही चलाई थी कि साबका MKM यानी MKM लंदन को कहा था कि उनके एक फ़र्द हैं रहमान बोला, जिनको लेकर आगे गए वो बैंकॉक जो पकड़ा था। आप कंटिन्यू कीजिएगा, ये टोपियाँ खुद पहन रहे हैं। लेकिन ये, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई देखें, मैं ये आपने कहा कि ये आप कह रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद कह रहे हैं। इन्होंने ख़ुद ऑन किया है कि जी ये लोग हमारे लोग हैं और हम इनको छुड़ाएंगे। तो जिनको, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, ये जिनको MKM ने कहा था कि जी हमारे दरमियान कोई दहशतगर्द लोग नहीं है, हमारे दरमियान बिल्कुल क्लीन लोग हैं, जो दहशतगर्द लोग थे वो उनके थे, 90 के थे, वो 90 के साथ चले गए। लेकिन अब आप ख़ुद कह रहे हैं कि नहीं जी वो तमाम जो है वो क़यादत जो थी वो असल में वो ये वाली थी। तो अब आपने वो टोपी तो पहन ली ना अपने ऊपर, और उसको आपने क्लीन चिट दे दी जो 90 पे थी, जो 90 की असल क़यादत थी, आपने उसको क्लीन चिट दे दी। तो अब इसका मतलब ये कि पाबंदी जो लगी है वो गलत MKM पे लग गई, पाबंदी तो इस पे लगनी चाहिए थी। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली MKM
पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और MQM बहादुराबाद पे पाबंदी होनी चाहिए, ये खुद कह रहे हैं या आप उसको अल्फाज को अगर मेरे यूँ कर लें, देखिए ये मैं मंतकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मंतकी बात ये भी तो हो सकती है कि आप ये कह लें कि जनाब जितना भी सिस्टम चल रहा था वो ये लोग चला रहे थे और वहाँ वाले की क्लीन थे। ये जो खुद आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत ही मायने खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त कई चीज़ों पर से पर्दा उठा रही है, और ये एक तरह का एतराफ़ी बयान भी है। देखिए, मैं तो पहले ही कहा था कि जनाब जब हमाद सिद्दीकी का नाम सामने आएगा, इससे पहले भी हमारे जब डिस्कशंस होते रहे, बिल्कुल, तो बहुत और अब तक बहुत ढोल पिटे, और अब तक तो हमाद सिद्दीकी को जो है वो हालांकि MQM 90 जो है या MQM लंदन जो उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो हमाद सिद्दीकी को वहाँ जोड़ने की कोशिश करते थे। हम मुस्तफा भाई और अनीस भाई करते थे ओन। अच्छा, ये ओन करते रहे, पाक सरजमीन में थे जब भी ओन करते रहे, और ये कहते रहे कि ये बेकसूर है, उसका इन मामलात से ताल्लुक़ नहीं है। तो लेकिन उन्होंने PSP में ओन नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये इसी तरफ के हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो बहुत करीब थे, और मेरे ख्याल में मुझे ये जैसे ये जजमेंट में हम्माद भाई का नाम आया, यानी हम्माद सिद्दीकी साहब का नाम आया, तो मैंने उसी वक्त बराबर में खड़े हुए बंदा था, दोस्त हमारा, उसने मुझे दी जजमेंट, मुझे पता मैं हाई कोर्ट नहीं जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जनाब ये हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे थे हम, तो सामने वाले जो साहब थे उन्होंने बोला अच्छा हमाद सिद्दीकी, तो मैंने आगे से बोला कि अब कल इसका रिएक्शन आएगा। और मुझे अंदाज़ा था कि क्योंकि हमाद सिद्दीकी सिर्फ हमाद सिद्दीकी नहीं, कराची तंजीमी कमेटी है, और कराची तंजीमी कमेटी को जितना उस शख्स ने अच्छा रन किया उतना किसी ने रन नहीं किया। उसके दौर में बहुत सारी मूवमेंट शुरू हुई, उसके ऊपर चाइना कटिंग के भी इल्ज़ामात हैं और बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कहा जाता है कि वो ख़ास सख्त थे, और तंजीम को जो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि तंजीम के अंदर इस कदर स्ट्रॉन्ग थे कि तंजीम उनके बिना रन होना आसान नहीं। और ये शायद मेरे ख्याल से MQM पाकिस्तान समझते हैं ये हैं कि अगर अभी भी हमाद सिद्दीकी इनके पास आ जाएंगे तो ये तंजीमी कमेटी जिस तरह से वो चला रहे थे उसी अंदाज से चलाना शुरू कर देंगे, और MQM जो है एक मुनज़्ज़म जमात, MQM पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म जमात बन जाएगी। और शायद यही वजह है कि इन्होंने जो है वो उन सबको ओन किया। नहीं, अब वो देखें, वो एक अलग बात है, लेकिन तंजीमी जो है तौर पर ये एक तरह का मुत्तहद हो जाएंगे, और वो जो है वो उन्होंने इन सबको ओन किया, इन सबको भी ओन किया, बल्कि उस क़यादत को भी ओन कर लिया जो उस वक्त 90 पर थी। ये इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इनके बयानात के क्या करते वक्त भी अंदाज़ा नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी है, अब उन्होंने उनके देखें, तीर कमान से निकल जाए या अल्फाज ज़बान से निकल जाए, फिर वो वापस नहीं जाते। सही मुस्तफ़ा कमाल के बारे में लोग यही कहते हैं, खास जज्बाती आदमी हैं, जज्बाती आदमी है जो ये देखें, आपने अब जो कह दिया है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो आपने कह दिया वो वापस नहीं जा सकता, जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, जो आप कह रहे हैं इस वक्त। लेकिन इतना कुछ जो आज कहा है, क्या बिना किसी की इजाज़त के या बिना अपने मशवरे के बुज़ुर्गों से, सफ़ेद कपड़े वाले बुज़ुर्गों से, फरिश्तों से, बिना मशवरे के इतना कुछ बोल सकते हैं लोग? देखिए, अगर मशवरा MQM की पोजीशन है, देखिए MQM की पोजीशन है या नहीं है, लेकिन अगर बुज़ुर्ग जो है वो कह रहे हैं कि जी सामने को है बेटा ज़रा छलांग लगाओ, लगाएंगे। हाँ, ये भी तो है कि साबित भी तो कर रहे हैं कि शहर को कौन शहर में कौन वो कर सकता है। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो शहर की तकसीम है या सूबे की तकसीम है, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट किसी ना किसी ऐसे सख्त चेहरे का होना ज़रूरी है। हम बात ख़त्म या व्लॉग ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे से डायरेक्टर साहब जो हैं इशारे शोएब और नासिर, तो कर दें ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म करें उसको। मेरे ख्याल से जो है वो अब तो जो हमने एक बात कर दी है, बड़ी बात कर दी हमने, वो भी काफ़ी लगता है सही है कि अब उसके वो कहते हैं क्या छोटे छोटे वो लगते हैं क्लिप, सही, और फिर वहाँ में भी फ़ोन आते हैं पता नहीं कहाँ से। बुनियादी तौर पर वो पता चल जाएगा हमें भी बुज़ुर्गों ने कहा था कि नहीं कहा था। सूबे सिंध के अंदर इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे पार्टी की जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का मुकाबला कर सके। मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब ये मैं हवाई उड़न खटोले में बात नहीं कर रहा। शहरी सिंध को जो है दो हिस्सों में तकसीम रखना ज़रूरत रही है, या ये ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो इस तरह का नहीं रहा, मतलब लाड़काना के साथ भी नहीं रहा और कराची के साथ भी नहीं रहा कि वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो। और अगर माशी हब शहर बंद हो जाएगा कराची का, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट या विफाक को भी पैसे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कराची ही कमा के देता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स रखी जाए जो कि पीपल्स पार्टी को वो मतलब
धकेल सकें या उनके साथ मुकाबला कर सकें। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान बहुत अच्छे आदमी होंगे और उनके अंदर बड़ा टेम्परामेंट होगा, लेकिन वो बनो काबिल में 1 लाख लोगों को बुला के या 70,000 या 60,000 लोगों को ट्रेंड तो कर सकते हैं आईटी में, लेकिन मुंह देना और उस तरह जो एग्रेसिव रवैया हमारे पाकिस्तान में की सियासत में रवायत है, वो उनसे लोगों को तवक्को नहीं है और लोग उनके ऊपर ये चांस लेना नहीं चाहते। तो शायद यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो छूट दी जाने की मुख्तलिफ़ कोशिशें हो रही थी, और ऐसी ही लगता है कि ये कोशिश है, या इस हवाले से मज़ीद क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक तरह से फ्री हैंड मिला हुआ है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन है, उनके जो लोग बाहर आते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना है। और अब इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध हाई कोर्ट के मामले पे, डॉक्टर फ़ारूक नसीम बहुत सीनियर क़ानूनदान हैं, वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। और मतलब अदालत ने ये जो ऑब्जर्वेशन दी है, इसके मुझे जो महसूस हो, उनका कहने का मकसद ये था कि हम उस ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे क्योंकि MQM की क़यादत इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये कि इससे कबल हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अदालती फ़ैसले के ऊपर इस तरह क्रिटिसाइज़ करते हुए नहीं देखा है, और जो क्रिटिसाइज़ किया गया है और इस तरह ओन करते हुए नहीं देखा है। मतलब इस पूरे अरसे के अंदर जहाँ रहमान बोला और ज़ुबैर चरिया, पहली दफ़ा तो उनको सज़ाए मौत नहीं हुई थी, ये तो सज़ाए मौत थी जिसके ऊपर डिक्लेयर किया गया था कि जनाब हाँ आपकी सज़ा बरकरार रहेगी। तो जब बल्दिया इंसिडेंट की सज़ाए मौत सुनाई गई थी, उस वक्त मैं ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मैंने वो जजमेंट भी दी थी, और उसके बाद मेरी सिटिंग भी हुई थी कुछ लोगों में जिनको में मुत्तहिदा के लोग भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने वो रिएक्शन नहीं दिया था, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ऑफिशियल रिएक्शन भी नहीं आया था, कोई ऑफिशियल इस तरह का रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन अब जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ओन किया जा रहा है, तो लगता यह है कि बस समझ रहे हैं ना आप, हम्माद सिद्दीकी साहब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है और शहर पर कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं। और जो आज अरमान साबिर साहब ने जो लाइन दी है, अरमान भाई ने यार मैंने लाइन क्या दी है, मैं आपसे आपसे कह रहा हूँ कि आप फिर वो मेरे ऊपर, अच्छा ये टोपी आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। तो ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है कि ये ओन करने का मकसद ये है कि आप ये बात ओन कर रहे हैं कि कराची तंजीमी कमेटी और इससे जुड़े सारे मसाइल जिसके इल्ज़ामात लगते रहे, तो बुनियादी तौर पे वो MQM पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, MQM लंदन इसके अंदर जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि वो तो ना तो ग्राउंड पे मौजूद थे और ना उन्होंने इन चीज़ों को कभी ओन किया था। आप ओन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इस सारी अमल के जिम्मेदार हैं। देखते हैं आगे सियासत किस करवट बदलेगी। कुछ दोस्तों से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो माजी में जिस तरह वसीम अख्तर साहब कभी एग्रेसिव हो जाते थे और बाद में पशेमानी होती थी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम आपको जो भी इस हवाले से मूवमेंट होती रहेगी पॉलिटिकल, वो आपको आगाह करते रहेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया अरमान साबिर व्लॉग से अरमान साबिर को, और रिपोर्टर्स 21 से फ़ारूक समी को इजाज़त दीजिए। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब अर्ज़ है।